नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कि बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी और गायों की कुर्बानी को लेकर के उत्तर प्रदेश से बंगाल तक सख्ती के ऐलान के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ तो सियासत तेज हो गई है, लेकिन ये भी सवाल उठने लगे हैं कि धार्मिक संस्कारों के नाम पर पशुओं का संहार आखिरकार कहां तक जायज है। यूपी में नमाज और खुलेआम कुर्बानी पर तो पहले से ही योगी सरकार सख्त है। पश्चिम बंगाल में भी सुवेंदु सरकार ने खुलेआम कुर्बानी पर बैन लगा दिया है और बकरीद से पहले बंगाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और सरकार के इस फैसले को कई इमामों और मौलानाओं का भी समर्थन मिल रहा है, तो कई लोग इसे मुसलमानों की मजहबी आजादी में दखल बता रहे हैं। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए इसे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला कदम बता दिया है। यूपी बंगाल में खुलेआम कुर्बानी पर सीधे तौर पर बैन लगाया गया। सुवेंदु सरकार ने भी यह फैसला अपने आप पर लागू कर दिया है और बंगाल सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हुमायूं कबीर ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, वहीं कई इमाम और मौलानाओं ने खुल करके कुर्बानी के साथ साथ गायों की कुर्बानी की भी मुखालफत कर दी है। बंगाल के फुरफुरा शरीफ और कोलकाता के नखौदा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से गायों की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। कुर्बानी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष का बड़ा उत्सव है। ये त्याग का माहौल है, ये होना चाहिए। ये कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकेगी नहीं। कोई गवर्नमेंट ऑर्डर को स्वागत करके ये होना चाहिए, होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं भोपाल के एनिमल एक्टिविस्ट अयान अली सिद्दीकी इस ईद उल अजहा पर एक बार फिर से अनोखी पहल करने जा रहे हैं। वे हर साल की तरह इस बार भी बिना किसी जानवर की कुर्बानी दिए कटहल की बिरयानी बना करके जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। उनका उद्देश्य समाज में करुणा, दया और साझेदारी की भावना को मजबूत करना है। अयान सिद्दीकी, जो पशु संरक्षण और संवेदनशीलता को लेकर के सक्रिय रहते हैं, उनका मानना है कि त्योहारों का असली मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इस तरह की पहल कर रहे हैं, जिससे वे शाकाहारी विकल्प अपना करके लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत की खुले में आखिरकार कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नमाज को लेकर के तो बहुत चर्चाएं हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुलेआम कुर्बानी पर बैन, सियासत बेच है। किसी कुरान में नहीं लिखा है, हमारे वेद शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। खुलेआम कुर्बानी पर लगाम, समर्थन में आए इमाम। फर्क इतना है, वो नफरती चिंटुओं के ढंग में कहते हैं, अधूरे ज्ञान के तरीके से कहते हैं। उन्हें जानकारी आधी अधूरी है, पूरी नहीं। निरीह पशुओं का संहार, ये कैसा धार्मिक संस्कार। और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी मुनासिब या बेईमानी। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी आखिरकार कितनी जायज है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, महामंडलेश्वर प्रकाशानंद, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। मौलाना राशिद शरीफ, अध्यक्ष है SIMPLB के। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि ये फाजिल अहमद जी, खुले में कुर्बानी कितनी जायज। देखिए, खुले में कुर्बानी या जो भी व्यवस्था है, बात व्यवस्था की होती है। सरकार स्लाटर हाउस बना के दे दे, हर गांव में एक स्लाटर हाउस बना दे, हर मोहल्ले में एक स्लाटर हाउस बना दे, बंद हॉल
की सुविधा आगे सरकार ही तो व्यवस्था करती है ना हर चीज की। जो खुले में कुर्बानी होती है वो जमीन भी सरकार की ही होती है, माने पब्लिक यूज के लिए होती है, ऐसी जगहों पे ही होती है, किसी कहीं कहीं निजी जमीन में भी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से किया जाता है। और अभी कुछ लोग कहेंगे कि दुबई में, यूएई में खुले में कुर्बानी नहीं होती। भाई वहां पे स्लॉटर हाउस सरकार बना के बाकायदा सुविधा देती है, पानी की, बिजली की, हर तरह की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी लेती है। कोई भी चीज होती है तो सरकार खुद वो मलबा उठा के ले जाती है। तो हर चीज सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार हम लोग को जगह दे दे, स्लॉटर हाउस बना के दे दे, हॉल बना के दे दे। जब गांव में एक खेलने की का मैदान नहीं है, किसी बच्चों को खेलने के लिए एक फील्ड नहीं है, गांव में ये हाल हो गया, तो बाकी चीजों की व्यवस्था क्या किया जा सकता है? एक अस्पताल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आए तो थोड़ा एक स्कूल बना दिए, नहीं तो ना तो खेलने का मैदान है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई ऐसा कोई जगह है जहां धार्मिक तीज त्योहार पर लोग इकट्ठा होकर के अपना कार्यक्रम, मुसलमान की नहीं हिंदू की भी बात कर रहे हैं, कोई भी तीज त्योहार हो तो कोई जगह अब गांव में नहीं ऐसी है, सरकार की तरफ से दी हुई कोई जगह नहीं है जहां लोग अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सके। जी ठीक है, इसलिए ये खुले में होना चाहिए। मौलाना राशिद शरीफ जी, ये सिर्फ खुले में कुर्बानी की बात है या फिर मुसलमानों को दबाने की बात है? नहीं, तो ये तो कोशिश कर रहे हैं कि दबाने की, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमान दबेगा। ये कुर्बानी आज से नहीं, जमाने से चल रहे तैयारी तो है, और इसमें किसी को ये जमाने आज हिंदुस्तान में ये आज की कुर्बानी नहीं है ना मैडम। आज कोई कुर्बानी कर रहा है और कोई खुले में जो बात बार बार हो रही है, खुले में नहीं करते, ज्यादातर पूरे अपने अपने घरों में करते। कौन रोड पे लेके आके करता कुर्बानी? कौन किसी के घर के सामने लेके आके करता कुर्बानी? ऐसा तो होता नहीं। जो भी कुर्बानी होती है वो घर में होती है, घर में, और ये बिल्कुल जायज है और करना चाहिए। और किसी को अगर है सो गाय काटने पे अगर है सो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो तो एहतियात कर रहे हैं मुसलमान पूरे। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों से अपने तरफ से यूपी में, महाराष्ट्र में और जहाँ पे आसाम में, तेलंगाना में जो गाय तादाद में जो कट रही है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को, ना कि बकरीद पे। ठीक है, तो अब इस बात से क्या दिक्कत है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अगर ये सब हो भी रहा है तो? दिक्कत ये मीनाक्षी जी, हाँ। आप घर में काटो या बाहर काटो, हाँ। रोड पे काटो या छत पे काटो, उसका जो खून है और वो खून मिक्स पानी वो नालियों में जाएगा, वो गटर में जाएगा, सीवर में जाएगा, वो गंगा जमुना में जाएगा और पॉल्यूशन फैलेगा। उससे इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। सफाई व्यवस्था भी रखते नहीं है, बस काटा, साफ किया और जा करके उस खाल को धागे, करोड़ों बकरे काटे जाएंगे, उनकी खाल का क्या इंतजाम है? वो पानी के अंदर ना जाए, वो सारी की सारी चीजें, उनको सीधा नाली के अंदर वो खून बहता रहता है, और वो खून जब गंगा जी में, जमुना जी में गिरता है तो कितना कितना बुरा लगता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं, ये सारी जगह मुसलमान तो है नहीं, कुछ वहाँ हिंदू भी रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं। जब वहाँ कुर्बानी दी जाती है तो वो कुर्बानी को देख करके बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, बेहोश हो जाते हैं वो लोग। वो खून नहीं दे सकते, वो हत्या नहीं दे सकते, वो ये पाप नहीं दे सकते जिसको कुर्बानी कहते हो। एक पाप है। हर एक जानवर को भी जीने का अधिकार है, मच्छर को भी जीने का अधिकार है। आप क्यों किसी की गर्दन उड़ाते हो बिना मतलब के? दया करना सीखना चाहिए। दया सबसे बड़ा धर्म होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। ठीक है, किसी जमाने में आपकी परंपरा चली थी, लेकिन आज तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, आज वकील हैं, बैरिस्टर हैं, आप लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियर हैं आप, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हो। मुझे लगता है इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। ये कुर्बानी खत्म करनी चाहिए, पशुओं पर दया करनी चाहिए, और इससे जो पॉल्यूशन जो होता है, पर्यावरण में जो बहुत बुरा इफेक्ट होता है, और जो दूसरे लोगों पर इसका मानसिक इफेक्ट पड़ता है। हम लोग कहीं निकल जाए ऐसे एरिया से जहाँ मुसलमान एरिया है और वहां पर बकरा कटा है, भैंसा कटा हुआ लटका पड़ा है, वहां देख करके पूरी रात नींद नहीं आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और आप उसको खा रहे हो आराम से, उसको सड़क के ऊपर काट रहे हो कुर्बानी के नाम पर। तो ये इससे एनवायरनमेंट जो है वो माहौल खराब होता है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा करना है, अपने बंद कमरे में करो, और उसका जो ब्लड है वो उठा करके पैक करो, उसको नालियों में, सीवर में या पानी में वो नहीं जाना चाहिए। प्रकाशानंद जी, ऐसा लगने लगा है कि मुस्लिमों का कोई भी त्योहार आता है एक नया कानून बन जाता है। नहीं, मुस्लिमों का कानून नहीं बनता है, कानून बनना चाहिए।
आप चले जाए, दुबई चले जाए और जगह जगह से कानून बने हुए हैं कि ये जो खुले में जो गंदा करते हैं मुस्लिम लोग, आप एक मोहल्ला से गुजरो आपको पता चल जाएगा ये हिंदू का मोहल्ला है, ये मुस्लिम का मोहल्ला है। क्यों? कोई लोग बाहर ना हो, हिंदू लोग साफ सफाई करते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते हैं अपने घर के सामने। दूसरी की बात छोड़ दो, वो तो बात की बात है कि हिंदुओं के यहाँ क्या ये लोग फेंक देते हैं, टुकड़े फेंकते हैं, वो नहीं बात करता हूँ मैं, साफ सफाई बात करता हूँ। तो कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? आप अपने घर के अंदर करिए। कभी किसी को देखे, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, दुनिया होता है, इतने तरह की सबसे ज्यादा पूजा हिंदुओं में होता है। क्या साफ सफाई सुथरा हम लोग रखते हैं? लोग आना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या तो उसको देखना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, तब भी अपने उतारे। लेकिन वही पर्व जब कोई मुसलमान में हो, बकरीद हो, ईद हो, तो ऐसी गंदगी, ऐसी आतंक मचाते हैं कि भाई बकरे हो, ऊंट है, बड़े बड़े को ले जाकर उसको ऐसे मारते हैं, ऐसे उसकी कुर्बानियां देते हैं कि आप देखेंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा मीनाक्षी जी, पता नहीं आप देखेंगे देखे। लेकिन हम लोग उसकी वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर आती है, तब देखो कितने क्रूरता के साथ उसको मारा जाता है और उस क्रूरता को दिखाया जाता है सभी के सामने। तो इस पर कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कानून भी नहीं है, लेकिन कानून बनना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए कि अपने बंद कमरे में करें, कोई दिक्कत नहीं। मांसाहार है, हम नहीं कहते मुस्लिम सारे मांसाहार छोड़ दे, मांस नहीं खाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर खाए, उसको वीडियो बना के, सोशल मीडिया बना के, उसको घर के बाहर एक तमाशा बना करके उसको जो है सो पूरी गंदगी फैलाए, मोहल्ले को, बाजार को गंदा कर दें। इसलिए इसी कानून बनना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए, केवल फाइन नहीं लगना चाहिए, इस पर सजा हो। इसके लिए हम लोग सरकार का भी समर्थन करेंगे और यहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग मुस्लिम भाई भी ऐसा चाहते हैं, हमारे ऐसा नहीं सभी मुस्लिम ऐसा चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग साफ सुथरा रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग को भी अपने समाज में जाने में महाराज जी खराब लगता है, क्या करें, लेकिन उसी समाज में जीना है, उसी समाज में रहना है। तो ये लोग उसमें क्या है कि खाने पीने का कि नहीं जी, लोग सभी लोग मांसाहार करते हैं, हम तो नहीं मांसाहार करते हैं, हम तो कभी जानते भी नहीं इसको किया। हम लोग गाय लेते हैं, दान में गाय लेते हैं, जरूर धर्मी पार करने के लिए जो गाय दान दी जाती लेते हैं। हाँ, उसको लेते हैं, सेवा के लिए लेते हैं। उसका लेने के बाद उसका क्या करते हैं? सेवा बेच देते हैं उसको। नहीं बेच देते हैं, बेच देते हैं उसको। किसको बेच देते हैं? नहीं, जो वैतरणी पार करने के लिए गाय आपको दान दी जाती है, आप उसको ले आकर बेच देते हैं। क्यों बेचेंगे? हमारे यहाँ हो जो गाय की सेवा है, जो बिना दूध अभी कलकत्ता में करते हैं, और बिना दूध देने वाली गाय है आपके पास अभी? अब देखो अभी गाय दान कितना लिए आप? 2200 गाय हमारे पास बिना दूध देने वाली है, जिनकी सुबह उसी तरह सेवा होती है, फिर दूध देने वाली होती है। ठीक है, आप आके नहीं देती है, उसका क्या करते? नहीं, सब बिना दूध देने वाली गाय है, सब बिना दूध देने वाली गाय है, एक भी दूध नहीं देती हमारे आश्रम में। आप ही क्यों लेते हैं? किसी दलित को दे देते, किसी पिछड़े गरीब आदमी को दे देते, आप तो अमीर है, दान केवल आप ही क्यों लेंगे? नहीं, दान आप ही क्यों लेंगे? कोई दलित को दे दीजिए, पिछड़ी गरीब लोग को, गरीब किसानों को दे दीजिए। सेवा करने ले जाएगा, वो दलित सेवा करने ले जाएगा, आप गाय को कहाँ नहीं जाएगा? वो दलित सेवा करने ले जाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसकी गाय की पूजा करेगा। कितना दिन गाय रखेंगे? आखिर बेच तो देते हैं ना उसको। कभी नहीं बेचते हम लोग, गाँव और माँ को नहीं बेचते हैं। अरे झूठ मत बोलिए, आप चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे आप कौन सा तुम्हारी चैनल पर बैठ के आप झूठ देखिए, आप हंस रहे हैं। देखिए, अरे झूठ पकड़ा गया ना तो हंस रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, अरे हम बता रहे हैं कि मैं ये लोग गाय को बेच देते हैं आपको कसाई को बेचते हैं, क्योंकि कसाई जो है थोड़ा पैसा ज्यादा देता है। मैंने आपकी बातों पे मैं हंस रहा हूँ, कैसी मूर्खता वाली बात आप नेशनल चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि भाई आदमी साहब पढ़े लिखे आदमी है, किसी दलित को लेकिन झूठ बोलने के चक्कर में बेचारा जो ये उसका मूर्खता बेच के 4 पैसा कमाएगा, आप ही क्यों लेते हैं? ब्राह्मण को ही दान क्यों दिया जाता है? क्यों ब्राह्मण दान की तो परंपरा है, सबको दान लेने का अधिकार होना चाहिए ना। दान लेने का अधिकार तो सबसे ज्यादा गरीब तो दलित है, सबसे ज्यादा गरीब तो दलित है, तो उसको मिलना चाहिए ना दान का पैसा, गरीब को मिलना चाहिए। ब्राह्मण ही क्यों लेता है? अरे आप अपनी बात बताइए, ब्राह्मण ही दान क्यों लेता है? दलित गाय लेता है और गाय की सेवा करता है, और आप गाय को काट देते हैं, इसलिए कानून बनना चाहिए। और आप तो बेचते हैं, आप दान में मिली हुई गाय बेच देते हैं। जो लोग अपनी बेहतरनी पार करने के लिए आपको दान देते हैं, आप उस गाय को बेच देते हैं कसाई के हाथ। अरे एक ही बात, गाय कभी खरीदे हैं आप? हम प्रूव कर सकते हैं, गाय खरीदे हैं आप? हमने खुद देखा है ऐसा।
मैंने अरे देखा कहाँ है, देखा? भले आप यहाँ आपने चैनल को कभी नहीं गाय स्वीकार खरीदा कर है रहे जीवन हैं, में? लेकिन गाय सच्चाई खरीदे है तो कि हम आप बाजार उसको जाके बेच खरीदो के देते हैं। यहाँ। अरे मैं कुछ आप और उस बता गाय रहे को हैं, बेच देते बात हैं, कर रहे हैं। कसाईयों के हाथ बेचते हैं ताकि 2-4 हजार ज्यादा मिले। ये मैंने खुद देखा है आपने जी। कभी गाय किसी आपने को कभी गाय मैं खरीदा खुद है? प्रूफ दे सकता अब हूँ बात इसका। है यहाँ। मैं किसी खुद ही संत से इसका आप प्रूफ गाय दे कभी सकता जीवन हूँ। में खरीदे हो? किसी संत के हाथ में गाय नहीं, नहीं मैंने दिखती। खुद प्रूफ देखा गाय है सेवा कि के लिए पंडित जी जाती है, लोग गाय को बेच देते हैं, गाय ले सेवा जाती के लिए। बुला करके अरे कसाई को बेच देते हैं। अरे आज लाखों जो गायों की अब सेवा दूसरी आप बात कर यह रहे है हो, कि दान तो संत दान जान रहे आप ही क्यों ले अरे रहे आज हैं? जो 10 लाख सबसे गायों से दलित लेकर तो के दलित करोड़ों है, गाय सेवा उसको कर रहे हो, दान मिलना तो चाहिए, संत करते हैं। चाहे पैसे का हो चाहे गाय का हो। गाय पालता भी वही है, आप थोड़ी धोएंगे पूछेंगे, दलित है उसको आप धोता धोते हो, पूछता है। आप धोते पोछते फाजिल हैं, अहमद दलितों जी, का पूछता है। बड़ा हित फाजिल है जी, क्या? कुर्बानी क्यों देते हो? हम बता रहे हैं, आप देखिए, अब आप दूसरी तरफ मत जाइए। नहीं नहीं, हम आने बता दीजिए। रहे हैं, हम लोग हाँ, गांव में जो देखे हैं ना, सुनिए फाजिल अहमद जी, मीनाक्षी जी, कुर्बानी सुनिए। क्यों देते हैं ये पहले बताइएगा। कुर्बानी हमारा संस्कार है, हमारा हाँ, फर्ज है, गाय अल्लाह ने दान हम पर करना हमारा फर्ज किया संस्कार है। आप कह रहे थे कि गाय दान क्यों करते हैं, तो वो हमारा संस्कार है। ब्राह्मण ही को क्यों देंगे? सवाल ये है आप कि दान सिर्फ बकरे ब्राह्मण की ही ही क्यों ले? बली क्यों देंगे? हम कहाँ आप बकरे का की बलि ही देते हैं? हम तो क्यों भैंसा देंगे? का मुझे भी ये बलि देते बताइए, हैं, बकरी ईद पर आप भैंसे बकरे की भी की देते ही हैं, बकरे की भी देते हैं। नहीं, आप फिर शाकाहारी चीजों की बलि क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, हर तरह के मेल जानवर की देते हैं। सुनिए, हाँ। फीमेल जानवर नहीं देते। अरे आप मेल फीमेल छोड़िए, मुझे ये बताइए कि जानवरों की ही बलि क्यों देते हैं? सब्जियों की बलि देना शुरू कर दीजिए फिर। सब्जियों की बलि दे सकते हैं क्या? मुझे ये बताइए। जानवरों की बलि इसलिए देते हैं कि वो मेल जानवर जो है वो मरेगा, सड़ेगा, उसकी बैक्टीरिया फैलेंगे, बीमारी फैलेगी, इसलिए इस व्यवस्था बनाई अल्लाह ताला ने कि तुम लोग जो है इसकी कुर्बानी दो और अपने पाले हुए जानवर की कुर्बानी दो। अब देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो वो लोग देते हैं जो पैसे से संपन्न है, जो दे सकते हैं। क्या बात आप कर रहे हो? कुर्बानी का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, अपने जानते हो, मुस्लिम को पढ़ेंगे वो जो सबसे प्रिय वस्तु आपको कुर्बानी देंगे। आप दान क्यों लेते हैं उसको समझाइए। कुर्बानी आपके पास का नहीं समझा। कुर्बानी आप कुछ नहीं जानते, आप कलेजे में बैठ के पढ़े हो कुरान पूरा। बिल्कुल, हम लोग अल्लाह कहते तो हम लोग भी कुर्बानी कर देते। वो सबसे प्रिय वस्तु आपको अल्लाह ने कुर्बानी जो देंगे। कहा हम लोग वही आपका बच्चा दोगे, उसी को आप साल भर पालते हो, हम वही करते हैं। बकरा को, और अल्लाह जो कुर्बान करने के लिए कहते हैं हम लोग वही कुर्बानी देते, बिल्कुल देते। अल्लाह के कहा था आपको कोई इसमें चिपबट नहीं है। बकरा दे दो। अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम एक जानवर की, तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी दो, तो हम लोग देते अरे हैं। वो नहीं बोल, जो सबसे प्रिय उसकी कुर्बानी दो। आपका बच्चा प्रिय दोगे कुर्बानी? नहीं दोगे। आवाजें नहीं आ रही इनकी, क्या बोल रहे हैं? नहीं दोगे कुर्बानी। इनकी आवाज ठीक कराइए, तो क्या आवाज बात ठीक है नहीं आ फिर? रही, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रही है। आपकी आवाज बंद हो गई ना। कि कुर्बानी आप कुरान नहीं पढ़े हो, केवल आके बैठ गए टीवी पर। कहते हैं कुरान में कुर्बानी की जिससे सबसे ज्यादा प्रेम हम करते हैं, कुर्बानी उसकी देंगे। दिए कभी कुर्बानी अपने बच्चों की? देखे देखो, तब पता चलेगा ऊंट की क्या कीमत है, तब पता चलेगा बकरे की जीवन की क्या कीमत है, तब पता चलेगा गाय की कीमत क्या है, तब पता चलेगा भैंसों की कीमत क्या है। अभी ये आप बताइए, देखो, बैतरनी पार करा देंगे आप? बैतरनी पार करा देंगे? आओ ना पार करा देंगे बेहतर, आओ मेरे साथ। ये कुर्बानी छोड़ो, बैतरनी सब पार हो जाओगे। संकल्प लो आज की कुर्बानी छोड़ देंगे, बैतरनी पार हो जाओगे। तो बैतरनी हम पार कराएंगे और उसका गाय रख ले रहे हैं आप। नहीं है, आप कुर्बानी छोड़ो, कसाई को बेच दिए ले आकर के। कुर्बानी छोड़ दिया। अरे कैसे मैंने छोड़ बातें दिया। करते हैं हर आप। वापसी कर- अपने आप को बचाने के लिए फाजिल अहमद जी ऐसा ऐसा तर्क रखते हैं कि कोई और सुने तो भड़क जाए, आपकी बातों पर ही दंगे हो जाए। गौदान इसलिए किया जाता है क्योंकि उसी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ये आपके कहने से हो जाएगा क्या कि जाकर के फिर उसको कहीं पर और दान कराते हैं, किसी और को दे देते हैं? कैसी बातें करते हैं फाजिल अहमद जी? अच्छी शोभा थोड़ी देती है। मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है, पढ़े लिखों की तरह बातें किया करिए। राशिद शरीफ जी, आवश्यकता है कि स्लॉटर हाउस कम पड़ गए हैं उनको बढ़ाया जाए और उसके बाद इस तरीके के कानून बनाए जाएं। मैं मीनाक्षी जी एक ही बात बोल रहा हूँ, गाय को काटना जो ये तो गाय की कुर्बानी की खैर बात ही नहीं है, ये तो खुलेआम कुर्बानी की बात है। हाँ। उसको पहले आप लोग बचा लो। ये मेरे को सबसे, मुसलमानों को सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं यूपी में, पहले हमारे शंकराचार्य का एक बयान बताना चाह रहा था मगर टाइम नहीं है, उन्होंने खुद पुकार के बोल रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा गाय कट रही है और बाढ़ जारी, जब हम पार्सल उठा के देखते हैं तो यूपी से आया। तो शर्मनाक बात है पंडित जी, पहले गायों को रोको। हमारा छोड़ दो, बकरे तो हजारों साल से चल रहे और रोज इंडिया में कट रही है, एक ही दिन नहीं कट रहा बकरीद में।
आप अपनी रोज बात इंडिया करो। में कट रहे हैं, और ये कुर्बानी आपकी बंद फिगर कर जो है दो, ना वो गाइड तक सीमित आप रखो। कुर्बानी आप बंद कर गाइड दो के कि बारे कर में दो। आप शंकराचार्य का मैं देख जितना लूंगा, जल्द हो सके वो शंकराचार्य बंद के होना सारे चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बंगाल में देखिए कितना हंगामा हो रहा है, बंगाल में कितना तो हंगामा हो हंगामा रहा हो रहा है। है, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार आ रही है, इसलिए हंगामा हो रहा है। कल गाइड तक ले तो लो मजे ले भैया, रहे ले थे लो, बंगाल में, हमारा कारोबार ममता पूरा बनर्जी सत्यानाश हो जा रहा, गले हमारे मिल रहे पैसे थे, नहीं ये पैसा आप लोग बना रहे सोचिए थे। अच्छा, ना, एक एक करके आप प्लीज लोग सोचिए, आपकी प्लीज प्लीज हुकूमत है एक एक ना, करके। डबल इंजन। प्रकाशन जी, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। मौलाना राशिद शरीफ को अपनी बात पूरी आप छोड़ करने दीजिए, दीजिए बकरी प्लीज। तो छोड़ दीजिए, अब बोलिए मौलाना। मुसलमानों की बातें छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले गाय पे रोक, गाय कटना बंद होना। चाहे आप आप अमेरिका देख लो, गाय खा रहे हैं, आप चाइना देख लो, पूरे यहाँ बंदर से लेके नाग देवता से लेके ये देवता वो सब चल रहा, उससे फाइट करेंगे अपन। हाँ, इजराइल पे गाय आम है, उससे फाइट करेंगे अपन। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे विश्व का मसला है। जहां जहां भी गाय कट रही है अपन आवाज उठाएंगे, चलिए साथ में। या बंगाल की बात कही, बंगाल में कैसे मुस्लिम लोग, ईसाई लोग अभिषेक बनर्जी के साथ गलवैया मिलाते हुए, ममता बनर्जी के साथ गलवैया मिलाते हुए गाड़ी से, घोड़े से और हाथते हुए लोग ले जाते थे। जहां मैं बंगाल में जाता हूँ, रहता हूँ, अब मिला, शुभेंदु अधिकारी मिला है, अब तो सब फरार हो गए। अब तो सब वो देखो, वहां जो पालता वाला वो था, क्या नाम है मुस्लिम का, उसे तो वापसी ले लिया, और तो कहता था झुकेगा नहीं। अरे अब झुकेगा अभी और कटेगा की, सब कुछ होगा, वापस ले लिया ना। अब सब एक एक करके सुधरेंगे, कुर्बानी पर भी कानून आएगा और कुर्बानी भी रोका जाएगी। हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू के तरह जिए, पहला नाम हिंदुस्तान है, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग भाई बनकर रहिए। प्रकाशन जी, आपकी आवाज में जरा ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, गौ माता आप इतना जप करते हैं और फिर बीजेपी की सरकार आधे से प्रदेशों में है, केंद्र में है, तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? देखिए, सामने प्रपोजल रखा हुआ है। जब अंग्रेजों के ज़माने में और साथ में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस दिए थे ये इन लोगों ने दिए थे और अपने अपने लोगों को दिए थे। और ये सारे के सारे उस समय पर सारे के सारे मुसलमानों को मिले थे और अंग्रेजों के टाइम पर भी मिले थे। अब जो सिस्टम बना हुआ था उसको ख़त्म करने में समय लगता है। आज सरकार के पास ये प्रपोजल है कि गौ हत्या को पूरा देश के अंदर कैसे बंद किया जाए और उसका अल्टरनेट क्या है। जो वहाँ पर लाखों लोग काम कर रहे हैं इन कत्ल खानों के अंदर, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। अगर एकदम मान लो उनको बंद कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। अब जो लाइसेंस वाले थे वो तो अभी चल रहे हैं और जो इलीगल थे उन सबको बंद कर दिया गया है, और जहाँ पर भी चल रहे हैं उनको बंद करने की पूरी पूरी प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल इस समय कारखाना नहीं चल रहा है, और बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से एक तरह से गौ तस्करी होके जाती थी, उस पर भी अब बैन लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फेंसिंग हो रही है और साथ में अब सरकार बदल गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत पुरानी परंपरा अंग्रेजों ने चलाई थी और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, और उसमें मुसलमानों का हाथ भी था, दोनों ने मिलकर के हिंदुओं को कुचलने के लिए, उनके धर्म को खत्म करने के लिए प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले गौ कसी शुरू कर दीजिए तो ये टूट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक परेशान होंगे, तो ये सरेंडर करेंगे, या तो ये धर्म परिवर्तन करेंगे और या फिर कहीं ना कहीं ईसाई बनेंगे। दोनों का एक ही उद्देश्य था। तो इस वजह से ये जो बहुत पुराने समय का सिस्टम चल रहा है उसमें से 50% में कमी आ चुकी है। जो इलीगल तरीके से बूचड़ खाने चल रहे थे वो सब बंद किए गए धीरे 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 धीरे। और जो कांग्रेस सरकार ने जो गाय की जगह थी चरने की, जो वन भूमि थी, पंचायत भूमि थी, वो सारी की सारी प्लॉट काट दिए थे, उसको दे दिया, इधर उधर बांट दिया। अब गाय जब वो खेतों में चरने जाती थी उनको स्पेशल जगह मिली हुई थी, हर गांव में जगह थी, और गाय के लिए स्पेशल विवाह शादियों में हिंदुओं में आज भी उनके लिए गाय के लिए रुपया दिया जाता है कि भाई ये गौशाला के लिए। तो गौशाला की जमीनों को आवंटित कर दिया गया पूरे देश के अंदर। वो जो हजारों हेक्टेयर जमीन थी वो खत्म हो गई। अब गाय रहे कहाँ, गौशाला है नहीं, गौशाला बहुत लिमिटेड रह गई है। उनकी जो जमीन थी, जो पंचायती जमीन होती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। तो उन सब पर विचार किया जा रहा है। जहां जहां पर भी जगह की अवेलेबिलिटी हो रही है वो गौशालाएं खुल रही हैं, और धीरे धीरे वो बूचड़ खाने जो इलीगल चल रहे हैं उनको बंद किया गया है, और धीरे धीरे आगे इस चीज़ को बंद किया जाएगा। इसलिए ये कुर्बानी अभी रुकने में, ये जो इनकी जो करते हैं इलीगल कुर्बानी सड़कों पर करते थे गाय की, बांग्लादेश में मैंने खुद देखा है, केरल के अंदर सड़कों के ऊपर ये करते थे,
उन सब चीज़ों पर बैन लगेगा और धीरे धीरे लग चुका है। तो इसलिए कोई कुप्रथा पहले की चल रही है, उसको रोकने में समय लगता है। बहुत सारी कुप्रथाएं थी हिंदुस्तान में, उन सबको रोका जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, जो कुर्बानी की कुप्रथा है, जीने का अधिकार सबको है। जैसे इंसान को जीने का अधिकार है, ऐसे ही जानवरों को भी जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि भाई मेल जानवर है, वो तो सड़ जाएगा, मर जाएगा, इसलिए उसको काट के खा जाओ, उसकी कुर्बानी दे दो। अरे ये अधिकार किसने दिया? अल्लाह ने लिखा है कहीं कि उनकी कुर्बानी दे दो? अल्लाह ने कहीं लिखा है कुरान के अंदर कि आप जीवों की? अरे वो बकरा भी अल्लाह ने बनाया है, भैंसा भी, ऊंट भी उसी ने बनाया है, तो वो क्यों मारने की, उनको कुर्बानी देने की बात करता है? इसका मतलब आप अपने स्वाद के लिए अल्लाह का नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करते हैं, जो गलत है। इसलिए जीवों पे दया करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो अब करोड़ों जो बकरे हैं, भैंसे हैं, ऊंट हैं, उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा, खाया जाएगा, कितना घोर पाप होगा। तो मुझे लगता है इसको रोकने की आवश्यकता है। राशिद शरीफ, और राशिद जी, मैं वो सुन रहा था पंडित जी को। पंडित जी मेहरबानी करके पैसे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गाय को काट के, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन है हमारा। यहाँ पे 11 साल से आपकी हुकूमत है, उसको क्यों नहीं रोक सके सर अभी तक? आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई, उसको क्यों रोक नहीं सके? आप आगे टीवी पे बैठ के बकरे के बारे में बात कर रहे हो, ऊंट के बारे में बात कर रहे हो। हमारी बात गाय जो आपकी माता है, तो भी एहतराम करना है, हमको भी एहतराम करना है आपके जज्बात का। क्यों रोक नहीं सके आज तक? वो मेरे को सवाल का जवाब दीजिए आज तक। क्योंकि इतने तादाद में गाया कट के जो जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में, उसको क्यों आप? क्योंकि आपकी हुकूमत है ना सर। आप लोग है सो अभी टीवी पे बैठ के गाय के बारे में, इसके बारे में, कत्लों के बारे में क्यों आप मार के खाते? क्यों ऐसा? यही नहीं मार के खाते, पूरी दुनिया में मार के खाते सर। मगर एहतियात जरूरी है। बकरीद है, मैं भी बोलूंगा, बकरीद है, मैं भी बोलूंगा। साफ सफाई का ख्याल रखे, कोई ऐसी रोड पे कोई ऐसी चीज नहीं लाए। साफ सफाई बिल्कुल होना चाहिए, ना किसी आजू बाजू वालों को तकलीफ होना चाहिए। ये मैं टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ सर, ये टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ, साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे एक विनती करना चाह रहा हूँ कि पहले कन्वर्ट हुए मौलाना साहब, ये बताइए आप कितने साल पहले हिंदू थे? आपको मुसलमान बनने में, कट्टर मुसलमान बनने में कितना साल लगा? मौलाना साहब मेरी बात दीजिए, मैं आपसे पहले आप हिंदू थे, आपको कट्टर मुसलमान बनने में छोड़ दो यार, वो सब छोड़ दो। हिंदू थे, क्यों छोड़ दूंगा? जब वो सब छोड़ दीजिए। आप आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। आप आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद हूँ। दुनिया में सबसे पहले आया, क्रिश्चियन मानता, मुसलमान मानता, सब मानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला आदमी दुनिया में खत्म रखा। तो अब आप नहीं मानते, वो आप कट्टर मुसलमान, आप कहां से कट्टर मुसलमान हो गए? आप भी तो 200 वर्ष पहले हिंदू ही थे ना। उस समय आपको इतना कट्टरता लाने में कितना समय लगा? क्या एकदम कट्टर हो गए? क्या आप मुसलमान कन्वर्ट होते ही आपने गाय काटना शुरू कर दिया? क्या आप मुसलमान बनते ही आपने बकरे की कुर्बानी देनी? क्रिश्चियंस मानते पूरे दुनिया में आबादी सबसे ज्यादा किसकी है आज की डेट में? मुसलमानों की है, क्रिश्चियनों की है। वो दोनों मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आदमी है जो दुनिया में खत्म रखे। आप नहीं मानते, मत मानिए। कौन मानो बोल रहा आपको? तो समय लगता है किसी भी चीज के अंदर। जैसे आपको कट्टर मुसलमान बनने में 200-300 वर्ष लगे हैं, उससे पहले आप भी गाय पूजते थे, उससे पहले आप भी भगवान को मानने वाले लोग थे। आज आप बोलते हो अल्लाह ने बोला है, आज आप बोलते हो कि अल्लाह ने कुर्बानी दी है कि भाई इन मेलों को काट दीजिए। वो टॉपिक नहीं है सर, अल्लाह की टॉपिक नहीं है, भगवान की टॉपिक नहीं है। बात यहाँ पे बकरे और गाय की हो रही सर। यहाँ पे किसी भगवान की टॉपिक नहीं हो रही सर। यहाँ पे बात हो रही गाय और बकरे की। गाय नहीं काटना है, मुसलमान भी बोल रहा है नहीं काटना है। आपकी माता है, आप एहतराम करते हैं उसका, हम भी एहतराम करते हैं। बस ये सब अल्लाह के ही बंदे हैं, सारे अल्लाह के ही जानवर हैं। उनको मारने और काटने की क्यों बोलेगा वो? प्यार नहीं करिए सर, आप गाय माता से प्यार कर लीजिए, यही बहुत है हमारे लिए। गाय माता से आप प्यार कर लीजिए, यही बहुत है। नेशनल बता दीजिए गाय माता को भाई कि ये नेशनल जो भी रखेंगे आप रखे। अब भी आप बताओ, किसी बकरे को जीने का अधिकार है या नहीं है? ऊंट को जीने का अधिकार है या नहीं है? जिस ऊंट पर सवारी करते हो, जिस ऊंटनी का दूध पीते हो, उसको काट के खा जाते हो, हैं? जिस गाय का दूध पीते हो उसको काट के खा जाते हो। ये कौन सा तरीका है? इंसानियत है या नहीं है? हर चौरस्ते पे इंसान को मार रहे हैं आप लोग, इंसान को मार रहे हैं आप लोग। हर चौरस्ते पे मार रहे हैं, हर मस्जिदों में, इबादत गाहों पे एंट्री ले रहे, हर दरगाहों पे नीचे चले जा रहे, तहखाना में। क्या है ये सर? क्या है ये? बताइए। आप जानवर की बात कर रहे, इंसान को नहीं छोड़ रहे आप लोग।
जो अत्याचार पहले किया था, आप दादा परदादा के साथ अत्याचार हुआ था, आपको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था। आप पहले हिंदू थे, गाय पूजते थे, गाय को मानते थे, गाय का दूध पीते थे। आज आपके अंदर इतनी कट्टरता आ गई है कि आप बोलते हैं कि हमें तो अल्लाह ने बोला है। अरे आप याद करो, 200-250 वर्ष पहले आप भी तो हिंदू हुआ करते थे। पंडित जी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे भाई है, हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि आप कुछ अलग है, हम कुछ अलग है, एक घर के दोनों लोग हैं। अब आप लोगों की फीलिंग इस तरीके की आ गई कि ये मुसलमान है, ये इबादतगाह है, ये मस्जिद है, ये दरगाह है, ये फलाना है। ये सब छोड़ो यार, ये नहीं चलता। तरक्की के बारे में सोचो, चाइना किधर पहुंच गया। आप पढ़े लिखे हो मौलाना साहब, पढ़े लिखे आदमी के अंदर दया हर भी कोई हो। अपना कल्चर बचाने और आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए तो छोड़ के ही जाता है। मुफ्ती शमून काशमी जी, ये जरा बताइएगा कि ये खुले में कुर्बानी क्या जायज़ है? बहुत सारे स्लॉटर हाउस में उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जब तक उसमें कांच के पूरे दरवाजे ना लगे हों तब तक वो स्लॉटर हाउस बंद ही रहेंगे। उसके बाद भी जो जिद करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको मीनाक्षी जी बताना चाहता हूं कि मैं भारत के समस्त मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, विश्व भर के, कि वो गौवंश की कुर्बानी ना करें। और उसकी लॉजिक ये है कि गाय एक ऐसा पशु है कि जिसने हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाया। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, उनका कहना है कि इसका दूध पियो, उसमें शिफा है, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। तो इसलिए गाय का आदर ये करना बहुत ही आवश्यक है। और मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, और उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने गौरक्षा के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए और पहाड़ यानी इन्वायरमेंट के लिए जो कार्य किया है वो समस्त मानवों के लिए किया है। तो मैं अभी रावत जी एक बात कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और उससे हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से कार्य किया है गाय के लिए, गंगा के लिए और पहाड़ हिमालय के लिए, तो मैं उनकी बात को आगे यूं बढ़ाना चाहता हूं कि चरागाहें हुआ करती थी। बिल्कुल पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने उन चरागाहों को अलॉट कर दिया। आज वो चरागाहें जो हैं, अगर वो आज भी कल्चर अब ये सरकार वापस ला रही है, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो गाय की रक्षा हुई। और गाय की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, हमें ये समझना चाहिए, अपनी मूर्खता को खत्म करना चाहिए। बैल की कुर्बानी कर सकते हैं ना, बैल की कर सकते हैं ना, बैल की कर सकते हैं ना, बैल की कर सकते हैं ना। मुझे बात मैं समझ नहीं बता रहा क्या दीजिए, सवाल है। आप दीनी आदमी हैं, बैल की कर सकते हैं ना, पड़वा की कर सकते हैं, भैंसे की कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गौवंश से बचना चाहिए। गौवंश की कुर्बानी मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप बैल की कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम नाम है तो बताइए, रवादारी का, पड़वे की कर शांति सकते का। हैं, भैंसे की कर सकते हैं। अरे भाई, अब ये भैंस की और गाय की, उसके बकरे की बात आपसे कहाँ आ गई? परमिशन ले रहे हैं बस। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसके ऊपर कोई भी जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं वो वो क्या भारत जानवर की कुर्बानी हो सकती है, आप है। बता दीजिए। आप दीनी आदमी है ना, आप मौलाना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब बताइए, तो जानवर की कुर्बानी हो सकती है, जायज कौन कौन सी है, कौन सी बता दीजिए अपने देखने वाले कम से कम। जिन पशुओं को, जो पशु हमारे लिए लाभदायक हैं, और विशेषकर गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अन्य जो कुर्बानियां हैं, जो संवैधानिक तौर से गाय की तो ऐसा ही जो है कर सकते स्तनधारी हैं। जीव है, वो उस पर कुर्बानी कहाँ होती है? पहले भी नहीं, भैंस की भी नहीं होती, भैंस की भी नहीं होती, बकरी की भी नहीं होती है, बकरे की होती है, पड़वे की होती है, भैंसे की होती है, भैंस की भी नहीं होती। जो स्तनधारी, जो प्रेग्नेंट, मान लीजिए गर्भधारण की, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि गौवंश की कुर्बानी से बचिए, तो गौवंश में तो बहुत सी चीजें आती हैं, भैंस भी आती है, बैल भी आता है, तो क्या उनकी कुर्बानी की जा सकती है? वंश में भैंस नहीं आती है। जो गौ माता से, गौ से जो वंश चलता है उसमें बैल है, बछड़ा है, बछिया है, गाय, यानी जो उसके आते हैं। और जो बाकी जो पशु हैं, संवैधानिक तौर से ये देश में आपको कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो लोग ऐसा भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सार्वजनिक जगह के ऊपर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
रक्त को नालियों में नहीं बहाना चाहिए, अवशेष को सड़कों पर नहीं डालना चाहिए। तो सबको ये पता बिल्कुल है नाजायज कि है। खून जो है नाले में बहता भी नहीं है, खून को लोग अरे सेपरेट कर लेते अरे हैं। आप जरा उस वक्त उस जमाने देखिए, मैं आपको बता दूं नहीं सच्चाई नहीं, से, खून तो कभी भी वो सच्चाई नाले में को नहीं बहता, समझ लो। कोई भी मुसलमान खून को नाले में नहीं बहाता, खून को कलेक्ट कर लिया जाता है। हम लोग भी नहीं बचपन नहीं, से देख रहे हैं, कोई ये ऐसी अच्छी बात बात नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्कुल अच्छी बात खून है। को उसकी जितने भी वेस्ट हैं सबको गड्ढा जेसीबी मंगा के गड्ढा पहले ही खुदवा दिया जाता है। हाँ, सारा खून यही और होना वेस्ट चाहिए। उसी ये गड्ढे में हम डाल तो के सालों मिट्टी से से भर ये, दिया जाता है। अरे आज पहली बार हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम सालों से ये बात कहते आ रहे हैं नहीं, मुस्लिम हम समाज बता रहे से। हैं, आपने शायद इधर आप कुर्बानी नहीं, देखी कि नहीं अरे देखी, आपको की कि मैं नहीं बताना की। चाह रहा हूँ, तो हम आपको बताना चाह लेकिन रहा हूँ, गड्ढा यही हर खोद बार के पहले हमारी से अपीलें तैयारी होती करते हैं। खून और वेस्ट सारा उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से भर देते हैं हाँ, ताकि तो वो ये अच्छी बात है, वेस्ट ये करना चाहिए, कंपोस्ट बन जाए। ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल इस्लाम तो सफाई की ये बात तरीका करता है ना। मैं कई साल से देख रहा हूँ, मैं 10-15 साल से मगर ये चीज मैं देख तो ये रहा बात हूँ। कहना चाह रहा था मीनाक्षी जी, कि मैं ये कह रहा था कि गौवंश की हिफाजत, उसकी सुरक्षा ये अति आवश्यक है। और मैं इन लोगों को एक बात सरकार और कुछ भी ना कहना करे, चाहता सब काम हूँ कि मुसलमाने करे, सरकार क्यों कुछ मत मुसलमान करे। क्यों नहीं करे? अरे तो लोग अच्छा, एक बात सरकार बताते कह हैं तो भाई, रही है, आप अपील तो कर रही है, फिर उसके बाद जुर्माना लगाने लगेगी, जेल पहुंचाने लगेगी, तो कहेंगे सरकार ने इतना कर दिया। अब जरा ये बताइए कि ये कानून व्यवस्था की बात है या धार्मिक स्वतंत्रता की बात है? फाजिल अहमद जी, हमको एक मिनट का टाइम दीजिए। सुनिए, रावत जी ने कहा एक बात, तब भिंडी करेली में भी तो जान होती है। जैसे ही पौधा से तोड़ते हैं वो सूख जाती है, अगले दिन खराब हो जाती है। पौधा कौन तो तोड़ता है? जान तो सब चीज में होती है, ऐसी कोई चीज है जिसमें जान नहीं है? पौधा, भिंडी में पौधा कोई कब भी से टूटने फल लग गया? पेड़ से जब हम फल तोड़ते हैं अगले दिन वो सूख जाता है, खराब होने लगता है। जब तक पेड़ में रहता है तब तक सही। तो जान तो सब चीज में है, जीव जो है सब चीज, करेली भिंडी में भी जीव है, मिट्टी में भी जान है ना, फिर मिट्टी में भी जान है, मिट्टी में जान है। फाजिल भाई, मिट्टी में जान होती है, तोड़िए, पौधे से अलग कीजिए, जान होती है कि नहीं होती है? उसमें भी इधर जान होती है। मिट्टी में जान होती है। जब मिट्टी में जान होती है तो मिट्टी में क्यों दबाते हो उस अड़ंगे को? हड्डियों को मिट्टी में क्यों दबाते हो? खाल को और खून को मिट्टी में क्यों दबाते हो? मिट्टी में क्यों पॉल्यूशन करते हो? पृथ्वी में पॉल्यूशन नहीं होगा? अगर करोड़ बकरे, करोड़ भैंसे और अगर ये दबाएंगे तो मिट्टी खराब नहीं होगी क्या? मिट्टी में जान है। आप मिट्टी में चीजें डाल, अभी नवरात में बीफ की दुकान बंद रहती है। हम पूछे भाई ये क्यों बंद है, बोला नवरात में है। तो तुम नवरात से क्या? तो बोला कि हमारे ज्यादा ग्राहक तो हिंदुए हैं। से तो बनती है सारी चीजें, तो मिट्टी में भी जान हुई। फिर उस मिट्टी को खराब क्यों करते हो आप खोद करके? मैं कह रहा हूँ कि जान तो हर चीज में है ना, जान तो तो हर फिर चीज क्यों में है। खराब करते हो हम मिट्टी तो को? यही कह रहे हैं कि जान मैं हर कह रहा चीज में है। हूं, क्यों खराब करते हो? मिट्टी क्यों मत डालते हो उसको? मिट्टी भी क्यों डालते हो फिर आप उसको? मत खाइए, मिट्टी को जब हर एक चीज में करेली जान भिंडी है मत खाइए, तो फिर मिट्टी में क्यों दबाते करेली हो? और भिंडी भी मत तोड़िए, आप करोड़ करेली भिंडी भी मत तोड़िए, उसमें भी जान होती है। करोड़ का गला जान तो काटोगे, सब चीज में होती है। पाप करोगे, फिर मिट्टी जो जिसमें जान है उसमें उसको दबा करके मिट्टी को खराब मैंने करोगे। दलितों पर पेशाब करना वो सही है, दलितों के ऊपर गोबर फेंकना, उनको दलितों को जो है मार के फेंक देना, दलित सब बराबर है, कोई दलित नहीं है। क्या दलित दलित रटते रहते हो और वक्त गरीब गरीब रटते रहते हो? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देते नहीं आप। नफरत करो, पिछड़ों से नफरत करो, यादव जी की चुटिया काट करके मूत्र विसर्जन करो। माने इतना दलितों से इतना नफरत, दलितों से इतना नफरत। वैसी सजा उसको मिलनी चाहिए, कोई यादव हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो सजा का प्रावधान कानून के तहत उसको है। वो चाहे चुटिया कटे चाहे हाथ कटे, कुछ भी कटे। सजा देने वाले में अब यूजीसी कानून आया, यूजीसी पिछड़ी जाति के लिए, दलित पिछड़ों के लिए आया, किसने उसको रोक दिया? किसने बात कर? बकरे की जो कुर्बानी होती है, क्या बकरे को जीने का अधिकार नहीं है? भैंसे को जीने का अधिकार नहीं है? ऊंट को जीने का अधिकार नहीं है? ये बताओ, इन तीनों चारों को जीने का अधिकार है या नहीं? जीने का अधिकार है, जीने का तो आप पालिए ना ऊंट, काहे नहीं पालते हैं? क्यों नहीं पाल रहे? काहे इसके ऊपर बोझा लाते? आप इन करोड़ों बकरों को काटोगे, ऊंट काटोगे, आप भैंसा काटोगे, इनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? पीठ पर चढ़ के क्यों घूमते हैं आप? क्यों घोड़ा के पीठ पर बैठ के क्यों घूमते हैं? ऊंट पर क्यों माल क्यों लाद देते हैं? ऊंट पर अल्लाह प्रसन्न हो जाएगा। इनको काट करके तुम्हें जो अल्लाह है वो करोड़ों की बारिश कर देगा। इनको काटने की वजह से तुम आसमान में तुम्हें जन्नत मिल जाएगी।
नहीं नहीं, आप ऊंट पर लादते क्यों हैं? उस पर सामान क्यों लादते हैं? उस पर बैठ के घूमते क्यों हैं? तो जन्नत आप घोड़ा पे नसीब क्यों घूमते हैं बैठ करके? भैंस की जन्नत पीठ पर क्यों बैठ के घूमते हैं? वो किसी भी के तो अत्याचार है। को एक आप आपको बगैर- की जाए तो आपकी चीख निकल जाती है, आप उसकी गर्दन रेत करके उसका खून निकलने देते हो, इतना बेरहमी से उसको हलाल करते हो। क्या नहीं अल्लाह नहीं, वो जाति नहीं है क्या? आप भैंस को सिक्कड़ में बांध के रखते हैं, वो जाति नहीं है? है? उससे अल्लाह प्रसन्न होगा, उससे तुम्हें करोड़ों रुपए देगा, उससे तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना देगा, उससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, बेहतर रूप मिलेगी तुम्हें। क्या बेकार की बातें करने लग जाते हो? हम देखिए फिर आप भूत पे आ गए। हम लोग अफसराओं से काम चला लेंगे, हम तो कई बार बोले हम लोग अफसराओं से काम चला लेंगे, हूर की जरूरत नहीं है। हम लोग को अफसराओं से काम चला लेंगे। मिसाइल बनने लगे हैं मुसलमान, और आप बात करते हो बकरा काटने की, बेकार की अच्छा बातें करते फाजिल हो। अहमद जी, इतनी बेकार की बातें हो गई हूँ तो जरा ये बता दीजिए कि ये कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था या धार्मिक स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था आवश्यक या धार्मिक स्वतंत्रता? तो कानून कहाँ टूट रहा है? बकरा काटने में कानून टूट रहा है? खुले में टूट रहा है बकरा ना? तो रोज खुले कटता है में 1 करोड़। टूटने के लिए नियम बने पूरे हुए देश हैं। खुले में टूटने के लिए नियम थोड़ी बनाए जा रहे हैं कि आप खुले में काटिए और नियमों को धज्जियां उड़ा दीजिए। उसी के लिए तो ये कहा जा रहा है कि आपको 1000 रुपए पेनल्टी पड़ जाएगी या 6 महीने की जेल हो जाएगी या फिर दोनों चीजें हो जाएंगी। नहीं नहीं, दहेज निरोधक अधिनियम बना इस देश के फाजिल अंदर। अहमद जी, ये तो दहेज का फाजिल अहमद जी, अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लिया हो तो मालगाड़ी में दर दर नहीं भटका करते हैं, इधर उधर नहीं। पहले मेरे मुद्दे पर आइए और मुझे ये बताइए कि सार्वजनिक मुद्दे, सार्वजनिक जगह, कानून व्यवस्था या धार्मिक स्वतंत्रता? नहीं, मृत्यु भोज अधिनियम बना है ना इस देश में। कई ठो मुकदमा लिखा गया मृत्यु भोज करने फाजिल के अहमद लिए। जी, कौन इसमें बैठा हुआ फाजिल मान अहमद रहा जी, है आप कि- मुद्दे पर आना चाहते हैं या फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं? क्यों अपना टाइम और आपका टाइम बर्बाद करूं? बना नहीं देने से आना क्या हो चाहते हैं जाएगा? आप? नहीं आना चाहते हैं आप मुद्दे पर? मैंने आपको मान अभी रहा हूं। समझाया कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लिया हुआ है तो मालगाड़ी में दर दर मत भटकिए। मुझे ये बताइए, जो मेरा सवाल था, जवाब है आपके पास तो ठीक है, वरना और भी पैनलिस्ट हैं। ब्राह्मणों को दान कैसे नहीं मिलेगा है जब जवाब। मृत्यु भोज बंद हो नहीं जाएगा? है जवाब फाजिल अहमद जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके यहाँ पर होती हैं, हिंदुओं में होती हैं, उसका ना तो कोई कंपैरिजन हो सकता है ना ही कोई और छोर हो सकता है। आप मुद्दे से बहुत ज्यादा डिरेल हो चुके हैं। आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, मैं आपको 5-7 मिनट देती हूँ, आप अपना रेस्ट करिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार कि डिबेट में फंस जाता है इंसान, उसे समझ नहीं आता है कि अब बोलना क्या है। प्रकाशानंद जी, अगर प्रशासन कुछ जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाता है तो इसे बार बार धार्मिक स्वतंत्रता से क्यों जोड़ा जाता है? नहीं, कानून और नियम का पालन ये लोग करने में हमेशा जो है परेशानी खा के, कोई कानून आए तो उसका विरोध करेंगे, सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है। आज साफ सफाई अगर ये अच्छे से करेंगे, कुर्बानी दें, उनको साफ सफाई करें, गड्ढे खोदें, वहां खोद दें, इनके यहाँ साफ सफाई रहेगी, बीमारियां नहीं फैलेगी। कानून की क्या जरूरत है? कानून तब लाना पड़ता है जब लोग उसे मानते नहीं, उसके लिए कानून लाया जाता है। अगर ये सही से करें, मैं कुरान पढ़ा हूं, मेरे पास बड़े बड़े काजी आते हैं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं मौलाना आते हैं, वो लोग बताते हैं हमको कि कुर्बानी में लिखा हुआ है कि जो सबसे प्रिय वस्तु है उस चीज का हम कुर्बानी देंगे। तो ये लोग उसमें क्या करते हैं कि 1 साल से बकरा को पालेंगे, खिलाएंगे, अंतिम उसी कुर्बानी दे देंगे। ऊंट को रखेंगे या जो जो कुर्बानी देना होगा, किसी हम प्रेम करते थे, कुर्बानी देना है तो उस बुराई को दीजिए, उस बुराई को छोड़िए। आप लोग सफाई की ओर आइए। और अब कुरान कहता सबसे प्रेम तो सबसे अधिक अपने बच्चों से करते होंगे, आप अपनी पत्नी से करते होंगे, तो उसकी कुर्बानी देंगे? नहीं देंगे। तो अगर ये कानून ऐसा बनता है तो कानून पालन करने में क्या दिक्कत है? इनको क्या परेशानी है? इन्हीं के ये तो नहीं कहेंगे भाई आप मांसाहार नहीं रहिए, रहिए, खाइए, लेकिन साफ सुथरे के साथ रहिए, साफ सुथरा घर को रखिए। उसको जो काटते हैं उसको एक गड्ढा बना करके दाब दीजिए। ये उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ तो पहले जैसे भी मंगा लिया जाता है। आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा सकते। फाजिल साहब के लिए तो हम प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखेंगे कि देश का सबसे झूठा व्यक्ति का उनको दे दिया जाए सर्टिफिकेट, और थेथरोलॉजी का, 2 चीजों का, कि कोई बात का प्रमाण नहीं रखना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितना बढ़िया भी वो बता रहे थे, इन्हीं के भाई थे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है अपने उत्तराखंड के, कि भाई क्या दिक्कत है अगर हम गाय को छोड़ दें तो मांसाहार के लिए बहुत चीज है। अच्छी सलाह दे रहे थे, लेकिन उस सलाह को नहीं मानेंगे ये। क्यों? कि इनको वैसा काम करना है जिससे हिंदू आहत हो, जिससे जो कानून बना है उस कानून को हम पालन न करें। जैसे ये शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाएंगे
तो जगह होते हुए ये रोड को ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद वहां से अनाउंसमेंट होगा, फिर पत्थरबाजी करेंगे, फिर थाने को फूंक देंगे, गाड़ियां फूकेंगे। क्यों? तो आप घर में नमाज पढ़ो, आप अपने यहाँ नमाज पढ़ो, तो वो नहीं करेंगे। इनको मेन है कि भाई डिस्टर्ब करना कैसे हमको है। तो उसके लिए कानून सख्त हो और कानून पालन का कराना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, इनको भी पालन करना पड़ेगा। इसीलिए दंड का भागीदारी बनना पड़ता है। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते कि हम प्रेम से जो सरकार कर रही है या जो हमारे हित में है, हिंदुओं के हित में है, बहुसंख्यों के हित में है, राज्य के हित में है, भारत के हित में है, काम क्यों नहीं करे? उसमें क्या दिक्कत है? अगर सफाई में ये रहेंगे तो ये अच्छे रहेंगे कि बुरे रहेंगे? मौलाना, धार्मिक आस्था और स्थानीय कानून में अगर टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? पहले संविधान, राष्ट्र धर्म सबसे पहले, राशिद जी, पहले कानून का पालन करना पड़ेगा। पंडित जी बता रहे थे कि जिसको ज्यादा चाहे उसकी कुर्बानी। पंडित जी मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ आपको, क्या किया जाए? मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता हूँ, क्या किया जाए बताइए? अभी हमारे दूसरे पंडित जी बोल रहे थे कि रजत जी बोल रहे थे कि भाई जमीन है तो खराब, एक मिनट, जमीन खराब हो, एक मिनट सर, आपके वक्त में खामोश बैठ, आपके वक्त में खामोश बैठ, एक जरा रखिए, आप एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जमीन खराब होती है अगर बकरे की चमड़ी, हम गाय को रोटी देते हैं, आप रोटी के साथ गाय खा जाते हैं, हमारा समस्या ये है। मुसलमान कहाँ, हम पहली रोटी गाय को देते हैं और आप रोटी के साथ गाय खाते हो, तो क्या दिक्कत है? अगर गाय को छोड़ दिया जाए और आप सफाई से रहो तो आप हमारे भाई हो, गंदगी में क्यों? गाय छोड़ दो खुदा के वास्ते, आप लोग गाय को छोड़ दो खुदा के वास्ते, मत काटो खुदा के वास्ते, गाय को छोड़ दो। नंबर 1 पोजीशन है हम एक्सपोर्ट में, गाय को काट के 4-5 स्टेट से डेली भेज रहे, हजारों गाय भेज रहे। प्लीज उसको बंद करो, ये दोगलापना मत करो टीवी पे आके, पहले उसको बंद करो, उसके बाद हमारे को बताओ कि भाई बकरे की दायरा साफ सफाई का ख्याल रखो। ये आज नहीं, सालों साल से सफाई का ख्याल रख रहे तो सर। एक कोई हिंदू गाय को मारता नहीं, अगर आप छोड़ देंगे गाय बच जाएगी। आप लोग को देख के गाय डर जाती है हमारी। हम देखिए एक दिन जा रहे थे, दूसरी दाढ़ी वाले गाय भाग गया, ऐसा डरता है, जो हमारे गाय को कैसे हमारा मूत्र पीते और हमारे को काटते हैं लोग, बहुत डरते हैं गाय। हम देखे एक दिन गाय को, पहचान लेता है वो हिंदू मुस्लिम को, उसको सेंस। हंसने की बात नहीं है, बस गाय की पूजा करते हैं और गाय को काटते हैं आप लोग। पूरी दुनिया देख रही है, एक्सपोर्ट इंडिया सबसे नंबर 1 पोजीशन पे एक्सपोर्ट गाय का करने का, ये तो सबको मालूम, पूरी दुनिया को मालूम। अब आके अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो समझ रहे हैं आप क्या है, सब समझ रहे हैं आप क्या है। तो एक गाय कटे, एक भी गाय कटेगी? अगर आप गाय को काटने छोड़ दो तो भारत में एक गाय नहीं कटेगी। हम लोग तो गाय को माता मानते हैं, आप हम लोगों गाय को से पालते है, हैं, गाय को बचाना आप लोगों से है सर। ये गाय को बचाना, स्लेटर हाउस को बंद करो, गाय काटना बंद करो, एक्सपोर्ट करना बंद करो। बीजेपी पे बहुत बड़ा धाक, आप छोड़ दोगे मेरी एक गाय नहीं कटेगी। आप मुसलमान गाय को छोड़ दो, हमारी गाय नहीं कटेगी। गाय माता की जय हो, और सब गाय बच जाएगी, एक एक गाय हमारी बच जाएगी। आप माफ करो, बहुत चीज खाने के लिए आपके हैं, आप भैंसा खाओ, छूट दे दिया, जाओ आप बकरे खाओ, जाओ पूरा खाओ, कोई मना नहीं कर, ऊंट खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गाय छोड़ दो, बोलो बकरे खाने की इजाजत दिया, बोलो गाय को बकस दिया, अब गाय नहीं खाऊंगा, बोलो नेशनल मीडिया पर, अब गाय नहीं काटूंगा। आप नहीं खाओ, आप मत काटो, पूरे मुसलमानों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ आपको, गाय को बखश दो, गाय की पूजा करते आप लोग, गाय पुत्र पीते आप लोग, प्लीज उसको मत काटो। आप काट देते हो और काट के बाहर मत भेजो। बकरे का खाओ, बकरे का खाओ, ऊंट का खाओ, गधे का जाओ, गधा भी दिया, लेकिन गाय को छोड़ दो। एक चीज छोड़ने में क्या दिक्कत है? बोलो मौलाना साहब छोड़ दिया, बोलो नेशनल मीडिया पर छोड़ दिया आज से, बोलो बोलो एक बार, बोल दो, झूठ तो बोलना ये देना, झूठे बोलो कि बोल दो। कुछ लोग आपके देखा देखी मान लेंगे, आपके मुसलमान भाई, कि नहीं खाएंगे। बोलो आज से गाय नहीं खाऊंगा, आज से गाय नहीं काटूंगा, बोलिए। चुप धर लिया, कितना बढ़िया प्रवचन दे रहे थे, चुप हो गए। आज से गाय काटना पूरे स्टेटों में हिंदू भाइयों के लिए बोल रहा हूं मैं, गाय काटना बंद करो, गाय काटना बंद कर दो प्लीज, गाय काटना बंद करो। जब माता मानते तो बताओ, ये हमारी वाकई माता है, ये हम गाय काटते नहीं, एक्सपोर्ट करते नहीं, ये फौरी स्लेटर हाउस बंद कराओ। 51 किलो के फूल की माला आपको पहनाऊंगा, बोल दो नेशनल मीडिया पर, बोलो कि आज से मैं गाय नहीं खाऊंगा, गाय को कत्लेआम नहीं करूंगा, गाय के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा,
गाय जैसे हिंदू पूजते हैं वैसे मैं भले ना पूजूं, ये डबल इंजन से बात करो इस बारे में। डबल इंजन की जो सरकार है ना, उनसे बात करो कि भाई साहब ये गाय है सो काटना बंद करो बोल के। डबल इंजन की सरकार जो आपकी है ना, जहां जहां कट रहे गाय है वहां पे नहीं। तो एक काम करो सर, एक काम करो, गाय रक्षकों का जो है, आप लोगों का जो गाय बचाने का अभियान जो चल रहा ना, उसका मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ। अगर एक गाय भी कटी उसके बाद बताता हूँ आप लोग का। बना दिया, ये गाय हमारा नहीं बचेगा मौलाना साहब। आप बोल नहीं पा रहे हो, गाय को बकस दूंगा और अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हो, ये गाय नहीं बचेगा यहाँ अगर आपको अध्यक्ष बना दिया मैं। भाई बोलो ना सर, गाय को कोई खाता नहीं मुसलमान। आज बकरीद की दे कौन काट रहा बताओ? आप लोग बंगाल में लेके फिर रहे, घर लेके फिर रहे, कोई ले रहा भी नहीं उनसे। अरे बोलने में क्या करो, संविधान थोड़ा बना रहे हो, प्रधानमंत्री थोड़ा हो, आप तो बोल दो कि भाई बोलो ना सर, गाय कोई नहीं खाता, गाय नहीं कोई खाना। और क्या बोलना? आप बोलो मैं नहीं खाऊंगा, मैं गाय मैं नहीं खाऊंगा, मैं बकरा खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, गाय नहीं खाऊंगा। और क्या बोलना? आप गाय मत काटो, सभी मुसलमान आप बोलो मैं गाय अगर एक भी हिंदुस्तान में कटी तो मैं यहाँ से एक तिलक हटा दूंगा। बोलो। बिल्कुल, हम लोग तो रोज गाय के लिए मर रहे हैं, कट रहे हैं, गाय नहीं मर रहे, रोज कट रहे हैं ना सर। मुसलमान कोई नहीं खाओ। अभी बकरीद में कुर्बानी आएगी। मनीषा जी इनको बोलने लगाओ कि एक भी हिंदुस्तान में गाय नहीं कटेगा, डबल इंजन की सरकार में नहीं कटेगा, यूपी में नहीं कटेगा, महाराष्ट्र में नहीं कटेगा, असम में नहीं कटेगा, तेलंगाना में नहीं कटेगा। जब मानूंगा आपको वहां के डिबेट में बैठ के वहां के सही बोले। नहीं मानना, ऑर्डर भी दे दिया मैंने ऑनलाइन। मुफ्ती शमीम काशमी जी, ऐसे फैसलों पर राजनीति ज्यादा हो रही है या फिर वास्तव में एक सामाजिक संतुलन की आवश्यकता है? हाँ देखिए मीनाक्षी जी, मैं एक बहुत विनम्र मैंने जो अपील की थी कि गाय को मैं राशिद साहब से और समस्त मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, और स्वामी जी को इसके लिए साधुवाद, कि गाय के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम इसका दूध पियो, उसमें शिफा है, इसका मीट ना खाओ। तो कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके इस कथन पर भी अमल करें। दूसरी बात एक ये कुर्बानी का मसला है, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, और मैंने उत्तराखंड राज्य के बारे में कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गौशालाओं के ऊपर जो कार्य किया है वो अद्भुत है। और गाय की रक्षा क्यों जरूरी है कि वो हमारे बच्चों को गाय ने कुपोषण से बचाया। हमें अपनी मूर्खता को खत्म करके देखना चाहिए कि जिस पशु ने हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाया, जिन माओं को दूध नहीं उतरता, वो गाय का दूध पिए तो वो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। तो आपने कहा लॉजिकल कि तुम हमारी माँ हो। हम पशु का भी सम्मान करते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं, तो हम उस संस्कृति को यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके ऊपर पालन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी किसी भी जगह, और हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर गाय का सम्मान होता है। अगर कोई गौवध करता है, एक मुसलमान भी उनके साथ खड़ा नहीं होता है। और मैं अहद करता हूं, मैं स्वामी जी आपको बताना चाहता हूं, मेरा बेटा केरला में पढ़ रहा था, जिस वक्त उसे पता चला वहां गाय की, तो वो खड़ा हो गया, उसने एहतजाज किया कि मैं क्योंकि हम बचपन से बताते थे कि हम अपने गाय के बारे में बताते थे कि गाय की अहमियत ये कि उसका दूध पिएंगे तो आप कुपोषण से बचेंगे, और कुपोषण की वजह से हजारों बीमारियां आती हैं। मैं अब एक बात ये कहना चाहता हूं स्वामी जी, आप यहाँ बैठे हैं, कि हजरत इस्माइल जिनकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, ना तो राशिद साहब ने बताया या अब तिफाल, और आगे आया सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है, अरे जिस वक्त ये कुर्बानी का मामला आया तो बाप बेटे से पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े गुमसुम हैं, अब मुझे आप अपने मन की बात तो बताइए। तो जब वो कहते हैं कि बेटा बात ये है कि ईश्वर तुम्हारी कुर्बानी चाहता है, तो जो बाप बेटे की गुफ्तगू है, अगर वो लोगों के सामने इतनी देर में बिल्कुल, और ये तमाम बातें अगर रखी जाती तो मुझे लगता है मेरे दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इन शॉर्ट, अल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि आप कुर्बानी दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी जानवर की ही कुर्बानी दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।